भारत माता की। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए इस तरह से। भारत माता की, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रामविलास जी, हरियाणा के प्रभारी श्री जगदीश मुखी जी, सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, केंद्र सरकार में मंत्री और हरियाणा के सांसद श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह, केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर, केंद्र सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह जी, सांसद धर्मवीर सिंह जी, महंत चांदनाथ जी, रतनलाल कटियारा जी, श्री अश्विनी चोपड़ा जी, सांसद श्री राजकुमार सैनी जी, सांसद श्री रमेश कौशिक जी, सांसद श्रीमती संतोष अहलावत जी, विधायक दल के नेता श्रीमान अनिल विज, हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान धनखड़ जी, राष्ट्रीय मंत्री और प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु जी और भूतपूर्व सांसद श्रीमती सुधा यादव जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ हरियाणा का नेतृत्व और आज महेंद्रगढ़ में इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं दिल्ली से तो ठीक टाइम से निकल गया था, मगर महेंद्रगढ़ की 15 किलोमीटर दूर से आज महेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके की जनता ने ट्रैफिक इतना जाम किया था कि 2 घंटा मुझे यहां पहुंचने में देरी हुई। जितना जन समूह यहां पर पंडाल के सामने है, उससे अधिक पंडाल के और मैदान के बाहर। मित्रों, यही दिखाता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है। ये जनसमूह ही दिखाता है कि हरियाणा की जनता का मूड क्या है। वैसे तो 2014 के आम चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता ने अपना जनादेश देश की जनता के सामने रख दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 8 में से 7 सीट हरियाणा की जनता ने भाजपा की झोली में डाली। मित्रों, आज महेंद्रगढ़ से इस हरियाणा के चुनाव का श्री गणेश होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज की इस रैली से भी मालूम पड़ जाता है कि हुड्डा जी की सरकार का मृत्युगंड हरियाणा में बच चुका है। मित्रों, आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। हरियाणा की जनता का मूड, जगह जगह पे जो स्वागत हुआ, स्वागत में जिस प्रकार की भीड़ उमटी थी और स्वागत में जो कार्यकर्ता का जोश था, उसी से मालूम पड़ता था कि अगली बारी भाजपा की है। मित्रों, लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा ने इस देश में परिवर्तन की नींव डाली है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को नेता बनाने के बाद
सबसे पहली रैली अगर कोई एक जगह पे की थी तो रेवाड़ी में की थी और उसके बाद पूरे देश में अभियान चला था। और परिणाम क्या आया? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीती और श्रीमान नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, मोदी सरकार को शासन संभाले हुए अभी करीब करीब 60-75 दिन हुए हैं और कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगने लगी कि मोदी सरकार ने क्या किया। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, भैया सत्ता तो 60 साल तक आपके पास थी, आपने क्या किया वो देश की जनता पूछ रही। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं हमारे घोषणा पत्र के लिए अंदर देश की जनता के लिए जो बातें हमने की है, हम दोबारा जब चुनाव में आएंगे तब इसका हिसाब किताब लेकर आएंगे और फिर से जनता का समर्थन प्राप्त करेंगे। मित्रों, आप लोग बहुत समय से यहां पर बैठे हैं। मैं ज्यादा लंबा बोलना तो नहीं चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर वोट देने वाली एक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टियों की सरकार ने WTO में जाकर एक ऐसा समझौता किया था, अगर वो समझौते पे मोदी सरकार थप्पा लगा देती तो देश का किसान बदहाल। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हम सबको गौरव हो ऐसा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि WTO के एग्रीमेंट करने के लिए इसके समर्थन में भारत आए, इसके लिए दुनिया में कितना भी दबाव हो, मगर हम इसको सरेंडर नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अहम बात देश के किसान खुशहाली से अपना काम करे वो है, WTO का एग्रीमेंट नहीं है। किसान को अपनी उपज के ठीक दाम मिले और गौरव के साथ अपना काम वो करता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ये मोदी सरकार ने समग्र विश्व के दबाव के सामने झुकने की बजाय अपना किसानों का हित ऊपर रख के WTO को नकारा है। मित्रों, आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हरियाणा ये वीरों की भूमि है। ये राव तुलाराम की जमीन है। मित्रों, ये सरजमीन में इस सरजमीन ने कभी देश की सीमा की रक्षा करने वाली फौजों में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। हरियाणा के हर गांव से, हर घर से एक बेटा देश की रक्षा करने के लिए हरियाणा ने दिया है। पूरा देश हरियाणा पे नाच कर रहा है, क्योंकि देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो उसमें हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान है। मित्रों, देश के अंदर जो अशांति है, देश के अंदर खुशहाली लाने का जो प्रयास होने जा रहा है, इसकी एक पूर्व शर्त है कि देश की सीमाओं की रक्षा ठीक से होनी चाहिए। और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अगर हरियाणा न हो तो देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे हो सके। ये वीरों की भूमि है। मित्रों, यहां हर तीसरे घर से एक आदमी, हर तीसरे घर से एक जवान वहां पर गया है। मित्रों, एक कहावत तो थी कि जहां है
दूध दही का खाना वही है हरियाणा। सुना है ना आपने? हमने सुदूर गुजरात में भी ये सुना है। मगर मैं आज पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में इतनी खुशहाली है क्या? इतने समृद्ध प्रदेश के लायक जिस प्रकार का शासन और सरकार होनी चाहिए वो यहां पर है? 10 साल से जिस तरह से इस हुड्डा सरकार ने शासन किया है मित्रों, हरियाणा को विकास में काफी पीछे धकेल दिया। एक जमाना था जब पंजाब और हरियाणा का कृषि विकास दर पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था। पूरे देश हरियाणा के किसानों को देखकर आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाते थे। आज ये दिन आ गया, ये हुड्डा के 10 साल के शासन में हुड्डा जी ने इतना गिरा दिया कि हरियाणा का कृषि विकास दर 3% पर जाकर ठहर गया। हुड्डा जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार तो हरियाणा के किसानों ने बनाई थी, मगर किसानों की और कृषि विकास दर की ये हाल क्यों हुई? क्योंकि उनके मन में, उनके मन मस्तिष्क के अंदर किसान नहीं है। उनके मन में है दिल्ली के दरबार में जाकर उनके दरबारियों को खुश करना और उनकी खुशहाली के लिए काम करना। शायद पूरे देश में एक ही ऐसा प्रदेश है मित्रों, हरियाणा, कि जहां सबसे ज्यादा जमीन के दाम बढ़े हैं। मगर जमीन के दाम बढ़ने का फायदा देश के किसान तक, हरियाणा के किसान तक नहीं पहुंचा। आप बताइए, यहां की जमीनों के दाम बढ़े, फायदा किसको पहुंचा है बताइए? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए, मीडिया भी सुन ले। सच बात है, फायदा किसानों को नहीं पहुंचा है, फायदा इनको पहुंचा है जिनको हुड्डा जी ने गद्दी पर बिठाया। हुड्डा जी ये भूल गए कि लोकतंत्र में कुर्सी पर बैठाने का काम प्रदेश की जनता करती है। हुड्डा जी को ये मालूम नहीं है, बिठाने का काम भी प्रदेश की जनता करती है और उखाड़ फेंकने का काम भी प्रदेश की जनता करती है। मैं मानता हूं कि हुड्डा जी ने जिस तरह से 10 साल शासन किया है मित्रों, ऐसा निकृष्ट शासन शायद ही कोई बार हुआ होगा। मित्रों, जिस तरह से यहां एक के बाद एक जमीन के घोटाले आए, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। उनको ये नहीं मालूम कि हरियाणा का कृषि विकास दर नीचे जा रहा है। उनको ये नहीं मालूम कि हरियाणा का दलित दुखी है। वो चिंता ये कर रहे हैं कि दिल्ली के दरबार में कांग्रेस के जो लोग बैठे हैं वो तो हमसे खुश है ना, उसी की चिंता में हुड्डा जी दिन रात लगे। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को एक मैंडेट लिया है और उस मैंडेट के तहत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगर हरियाणा प्रदेश भी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट मैंडेट देता है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का एक अवसर देता है, तो मैं मानता हूं कि हरियाणा फिर से एक बार लहलहाते हुए खेतों का प्रदेश बन जाएगा, फिर से एक बार शांत और समृद्ध प्रदेश बन जाएगा, फिर से एक बार कृषि विकास दर देश का नेतृत्व करेगा, फिर से एक बार यहाँ के दलितों को मित्रों सबके बरोबर काम करने का मौका मिलेगा। मेरे यहाँ के यूनिट ने, हरियाणा के यूनिट ने ये हुड्डा साहब के घोटालों की सूची दी है। अगर मैं पूरी सूची पढ़ूं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, फिर भी समय कम पड़ जाए, मगर ये सूची खत्म न हो, इतनी लंबी सूची। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर जमीन के घोटाले इस हुड्डा सरकार ने नहीं की, एक भी जिला ऐसा नहीं। मित्रों, ये हरियाणा की जनता
एक बार चौटाला, एक बार हुड्डा, दोबारा हुड्डा, तीसरी बार चौटाला। परेशान हुई है नहीं हुई है? हुई है। अब की बार मित्रों मैं अपील करने आया हूं हरियाणा के लोगों को कि एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कमल को मौका दीजिए। हरियाणा की सूरत और सीरत दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों चौटाला जी आते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? अरे जोर से जवाब दीजिए, बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। जनता प्रताड़ित होती है मित्रों। और हुड्डा जी आते हैं तो भ्रष्टाचार होता है ना? बिल्कुल होता है। मित्रों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि गुंडागर्दी को भी निकाल दीजिए, भ्रष्टाचार को भी निकाल दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। और मोदी जी ने जो विकास का यज्ञ दिल्ली में चालू किया है उसके साथ अपने प्रदेश को भी जोड़ दीजिए। मित्रों हरियाणा और मोदी जी का एक बड़ा रिश्ता रहा है। मोदी जी यहां के प्रभारी थे, तब पहली बार हमने यहां सहकारिता से एक सरकार बनाई थी। और आज मोदी जी आपके प्रभारी तो नहीं है, मगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। और अब की बार भाजपा सरकार पूरी की पूरी हरियाणा की जनता जात पात छोड़कर, प्रांतवाद छोड़कर, जिले की राजनीति छोड़कर देश के विकास के साथ जुड़ जाए तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिन हरियाणा के। मित्रों इस हुड्डा सरकार ने कई ऐसे नेता पैदा किए जिसने हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। गोपाल कांडा हो, सुखबीर कटारिया हो, सतपाल सांगवान हो, रामनिवास दारेला हो, रामकिशन गुर्जर हो, बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी। जिसको आपने चुनकर भेजा उसने घपला किया, जिसने चुनकर भेजा उसने क्राइम किया, जिसको चुनकर आपने भेजा उसने आपको प्रताड़ित किया। अब फिर से हरियाणा की जनता ये भूल करेगी भूल? मित्रों अब दिन आ गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से द्वारिका तक पूरे हिंदुस्तान में एक नारा मोदी जी ने दिया है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, देश को भाजपा युक्त बनाना है। एक जगह ऐसी भी अभी है हरियाणा कि जहां कांग्रेस लड़खड़ाती हुई भी खड़ी है। अगर जनता इस बार फैसला कर दे तो मोदी जी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में हरियाणा भी जुड़ जाएगा और विकास की दौड़ में भी हरियाणा सबसे आगे हो जाएगा। मित्रों आने वाले दिनों में जब चुनाव आ रहा है तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार देश की जनता की इच्छा के अनुरूप, देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप शासन देने का प्रयास कर रही है। उस वक्त ये बहुत जरूरी है कि हर राज्य में से भी भारत सरकार को समर्थन मिले, हर राज्य से भारत सरकार का समर्थन हो, मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इस तरह की सरकार वहां भेजे। और मैं मानता हूं मित्रों समय आ गया है कि हरियाणा के अंदर भी इस बार पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई। हमारा गठबंधन है हचका के साथ, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि गठबंधन के अंदर अभी की राजकीय परिस्थिति के लेकर हम चर्चा करेंगे।
गठबंधन का हम सम्मान करते हैं, गठबंधन के साथी को मौका भी देंगे, मगर जनता की भावना को हमने भी समझना पड़ेगा, उन्होंने भी समझना पड़ेगा। अगर जनता की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन होता है तब तो ठीक है, वरना हम अकेले जाए तो भी हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा की जनता हमें आशीर्वाद दे। इस बार लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम के आधार पर अगर गठबंधन होता है तो हम गठबंधन का सम्मान करेंगे, मगर जनता की भावनाओं के ऊपर जाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं। गठबंधन में किसको क्या मिलेगा वो हरियाणा की जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा। अगर हरियाणा की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन बनता है तो हमारे सर मत्थे पर है गठबंधन, और अगर हरियाणा की भावनाओं के अनुरूप गठबंधन नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी सभी के सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा का कार्यकर्ता पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और जीतने का हौसला रखता है। आपका आशीर्वाद चाहिए, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद चाहिए, हरियाणा की जनता का समर्थन चाहिए। मित्रों, कई ऐसे वादे किए थे, भैया वहीं से तय कर लोगे क्या? हम पर कुछ तो छोड़ो। मित्रों, मोदी जी ने कई वादे किए हैं और उन वादों की अमल की शुरुआत भी हो गई। मित्रों, उस वादों की अमल की शुरुआत भी हो चुकी है। मैं आप सबको एक बात कहने आया हूं कि 2-2.5 महीने सरकार को हुए हैं। पिछली सरकार हमें जो विरासत में देकर गई है, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे को भरने में और इसमें उस पर एक बड़ा भवन बनाने में कुछ समय लगेगा। मैं जब कहता हूं कुछ समय लगेगा, तब मेरा कहने का मतलब सालों साल लगेंगे ऐसा नहीं है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि दोबारा जब हम चुनाव में आएंगे तब 2019 के अंदर हमारे घोषणा पत्र के सब कामों को समाप्त कर जनता का आशीर्वाद लेंगे। मित्रों, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश ने जातिवाद के आधार पर कई सरकारें बनाई हैं। इस प्रदेश ने प्रदेश के वाद के आधार पर कई सरकारें बनाई हैं। सब सरकारें हरियाणा के विकास में विफल रही हैं। मैं इस बार आप सबको अपील करने आया हूं कि एक बार राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हरियाणा का विकास भाजपा की सरकार करे। एक बार चौटाला, एक बार हुड्डा, ये चुंगाल में से हरियाणा की जनता अब बाहर निकले, कमल के साथ जुड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इतनी ही बात करनी थी। मित्रों, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की जो यात्रा चल रही है, इसके साथ एक गौरवशाली प्रदेश, ये राष्ट्र भक्तों को देने वाला प्रदेश जुड़ जाए, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय।